मैथमेटिक्स एट दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 7 की थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें हम कर्व ट्रेसिंग पोलर कर्व्स के केस में कर रहे थे। तो इनमें हमने पढ़ा था कि वो इस पहले सिमेट्री कैसे चेक करनी है। अगर हमारे पास थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दी, इक्वेशन अनचेंज रह जाए, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करें, इक्वेशन एज इट इज आ जाए, तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। और अगर थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस कर दी, इक्वेशन अनचेंज रह जाए, तो सिमेट्रिकल अबाउट पोल होगा। सेकंड ओरिजिन के लिए हम r को 0 पुट करते हैं और वो देखते हैं कि कुछ वैल्यूज थीटा की फाइंड आउट हो रही है या नहीं। अगर थीटा की कुछ वैल्यूज मिल जाती है तो इसका मतलब जो कर्व होगी वो सिमेट्रिकल, वो कर्व जो भी वो पास करेगी पोल से। अगर थीटा की वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर्व है वो पोल से पास नहीं करेगी। उसके बाद असिम्प्टोट निकालने के लिए आपको पिछले वाले जैसे असिम्प्टोट वाले चैप्टर में हम करते थे पोलर कर्व्स के केस में असिम्प्टोट निकालने का वही मेथड अडॉप्ट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन लाइंस के लिए अलग-अलग, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। रीजन जो है वो हम उसी में करेंगे जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और स्पेशल पॉइंट के लिए हमें फाई फाइंड आउट करना होता है। फाई जो है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर है और इसको निकालने का फॉर्मूला है tan phi is equal to r d theta by dr। और हम फाइंड आउट करेंगे कि फाई कहाँ पर 0 और पाई बाय 2 होगा। और अगर dr by d थीटा पॉजिटिव है तो r इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, नेगेटिव होने का मतलब है r डिक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा। तो इसके बेस्ड हमने एग्जांपल नंबर 1 तक कर लिया था। अब हम एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कर्व को ट्रेस करके दिखाना है। r is equal to a 1 minus sin थीटा। पहले थीटा को अगर हम माइनस थीटा से रिप्लेस करें, हमें पता है sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा की करो, तो यानी कि यहाँ sin चेंज रहेगा, यानी कर्व एज इट इज नहीं रहेगी, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। नेक्स्ट हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे। sin 180 माइनस थीटा, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब होंगे तो वहां पर sin पॉजिटिव होते हैं, इसलिए sin थीटा ही रह जाएगा। इसलिए r इज इक्वल टू a 1 माइनस sin थीटा ही रह जाएगा। अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस भी करते तो कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, यानी कि 90 पर कर्व सिमेट्रिकल है। उसके बाद पोल r को हम 0 पुट करें और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। r को 0 पुट करेंगे 1 माइनस sin थीटा 0 के इक्वल आएगा, sin थीटा 1 के इक्वल आएगा, थीटा की वैल्यू पाई आ गई, यानी कि पाई पर, यानी कि 90 पर 90 जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन आएगा। यानी कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 90 पर हमारा क्या ड्रॉ होगा, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ये 90 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है असिम्प्टोट। क्योंकि कर्व जितनी भी होगी सारी क्लोज्ड कर्व होगी, इसलिए इन केसेस में हमें असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे मेथड से निकालना चाहते हो आप निकाल के भी दे सकते हो। उसके बाद है रीजन। रीजन में हम देखेंगे r की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आती है, क्योंकि हमें पता है sin थीटा जो है r मैक्सिमम कब होगा, अगर sin थीटा मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि माइनस के साथ ही होगा sin थीटा। अगर sin थीटा मिनिमम होगा तो r मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि sin थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। -1 कहां पर आती है, 270 डिग्री पे। क्योंकि आपको बताया था जब हम लाइन ऐसे एक्सिस ड्रॉ करके लिखते हैं, अगर यहाँ पर 1 होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा। तो sin 90 पर 1 होता है तो 270 पर क्या होगा, -1 इक्वल होएगा। अगर इसको -1 कर देते तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 into 1 plus 1 2 into a 2a, यानी कि r की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। यानी कि जो भी इसकी हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे इस एग्जांपल में, तो वो ज्यादा से ज्यादा सर्कल ऑफ रेडियस 2a के अंदर अंदर ले करेगी। तो आपने जो भी इसकी शेप ड्रॉ करनी है वो, जैसे ये ओरिजिन है, ये आपका पॉइंट है 2a, इसी तरह से ऊपर की तरफ भी अगर हम देखें वहां कहीं ना कहीं पॉइंट 2a होगा, तो 2a के अंदर अंदर ये रीजन रहेगा, उससे बाहर ये रीजन नहीं जाएगा। नेक्स्ट अब उसके लिए वैल्यू निकालेंगे फाई की। फाई का फॉर्मूला tan phi is equal to r d theta by dr। पहले dr by d theta निकाला, यहाँ r की वैल्यू पुट कर दी और रेसिप्रोकल कर दिया dr by d theta का, और उसको सॉल्व कर दिया। जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया cot 45 plus theta by 2। अब अगर हम कह देते हैं कि फाई जो है tan phi इंफिनिटी कब होगा, जब ये टर्म हमारी पूरी की पूरी किसकी इक्वल होगी, इंफिनिटी के। अगर ये इंफिनिटी हो गया तो tan phi भी किसकी इक्वल आ जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल आएगा। tan phi इंफिनिटी का मतलब है phi किसकी इक्वल होगा, 90 पे, क्योंकि 90 पे tan जो होता है वो इंफिनिटी के इक्वल आता है। अब ये कॉट वाला एंगल जो है वो इंफिनिटी का होता है। कॉट वाला एंगल या तो 0 पर या फिर पाई पर इंफिनिटी होता है। तो यहाँ से पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 जो है वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर पाई के इक्वल होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3a/2, यानी कि 270 डिग्री आ गई है। और 270 डिग्री पर हमें पता है r की वैल्यू क्या है, 2a। अब हमें पता था कि कर्व जो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब वो जो ये वर्टिकल लाइन है, इसकी जो लेफ्ट की तरफ शेप बनेगी वही राइट की तरफ शेप बनेगी।
अब अगर हम ये देखें, ये एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये 90 से लेकर 180 तक की लाइन होती है, और राइट साइड पर क्या होता है 0 से लेकर 90। तो हम अगर 90 से लेकर 27 सॉरी, ये अगर हमारी वर्टिकल लाइन जो होती है, ये हम वर्टिकल लाइन देखते हैं, वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है 90 से लेकर 270 तक होती है। जब हम ये वाला देखते हैं, अगर हमारी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखें, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेप ड्रॉ होगी, तो यानी हम 90 से स्टार्ट होकर 270 तक जाते हैं, तो 90 से लेकर 270 तक हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। जो शेप हमें मिलेगी वही हमारी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यानी कि राइट साइड पर वही शेप ड्रॉ होगी जो लेफ्ट साइड पर ड्रॉ होगी। तो हम 90 से लेकर 270 तक का ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन 90 पर देखेंगे, अगर 90 देखें तो साइन 90 इसकी इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, साइन 90 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पर साइन आर की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही नेक्स्ट एंगल निकाल के, यानी ये सारे एंगल्स निकाल के देखने हैं और उन पे सबके आर के ऊपर वैल्यू निकालनी है और साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे कि 90 पर अगर हम देखें, 90 पर देखें तो आर इसकी इक्वल है 0 की, तो यहाँ पर वो वही पॉइंट रह जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का मतलब हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री पर देखेंगे तो 1.04, यानी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसी तरह से ये आगे आगे इंक्रीज वैल्यू होती जाएगी। पाई पर जो ये वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए के ऊपर, ए के ऊपर, फिर आगे 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 ये वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी, और लास्ट में जो 3 पाई बाय 2 है, यानी कि 270 डिग्री पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2a आ रही है। तो यहाँ पर हमारी ये जो लेफ्ट साइड है वो इस तरह से शेप ड्रॉ हो गई है। सिमिलरली कर्व की शेप हम राइट साइड की तरफ भी ड्रॉ कर देंगे, यानी कि यहाँ से लेकर 3 पाई बाय 2 से लेकर 90 तक की भी वही शेप ड्रॉ हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 3, ट्रेस द कर्व r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। ये भी एग्जांपल सेम स्टेप्स पर करना है आपने, सेकंड थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल, ये दोनों के दोनों एग्जांपल जो हैं वो सेम स्टेप्स पर हैं। पहले हम एग्जांपल नंबर थर्ड कर लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल उसी की तरह हो जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल में है r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। पहले तो थीटा को, क्योंकि हमें पता है cos जहां पर भी आ गया वहां थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो वो एज इट इज रहेगी टर्म, इसलिए जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस तो आ गई, और कह रहे हैं थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो तो 2 पाई माइनस 2 थीटा बन जाएगा। 2 पाई का मतलब वो 360 डिग्री, 360 माइनस कुछ करेंगे, माइनस 2 थीटा जो कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है तो cos 2 पाई माइनस 2 थीटा करने पर cos 2 थीटा ही आएगा, इसलिए कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी है, x एक्सिस भी है। इसका मतलब बोथ सिमेट्रीज होने की वजह से जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट पोल आ जाएगी। तो जब हमने शेप ड्रॉ करनी है हम इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे, अगर जो y एक्सिस के लेफ्ट पर ड्रॉ होगा तो y एक्सिस के राइट पर भी ड्रॉ होगा, इसी तरह से अगर x एक्सिस के ऊपर की तरफ ड्रॉ है तो नीचे की तरफ भी ड्रॉ होगा, क्योंकि कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस आ रही है। उसके बाद अब हम पोल फाइंड आउट करेंगे, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं। r को 0 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos 2 थीटा 0 के इक्वल आ जाएगा। cos 0 कहां पर होता है 2n + 1 पाई बाय 2 पर होता है, यानी कि 90 पर 0 होगा, पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे, ऑड मल्टीपल्स में cos क्या होता है 0 होता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दी, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n + 1 पाई बाय 4। n को 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 4, n को 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 4, n को 2 पुट करेंगे 5 पाई बाय 4, यानी कि ये जितने भी थीटा की वैल्यूज आएंगी ये सारी की सारी क्या बनेगी टेंजेंट बनेगी ओरिजिन पर। कौन कौन से एंगल बने पाई बाय 4। जब हमने शेप ड्रॉ करनी है तो डॉटेड लाइन से टेंजेंट हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। जितनी भी डॉटेड लाइंस है ये सारी टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन आ रही हैं। उसके बाद है असिम्प्टोट, क्लोज्ड कर्व है इसलिए इसको कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगा। रीजन, रीजन के लिए आपको पहले भी बताया cos थीटा हो चाहे cos 2 थीटा हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर cos 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया तो r किससे लेस देन और इक्वल टू आएगा a से, यानी कि जो शेप ड्रॉ होगी वो सर्कल जिसका रेडियस a हो उसके अंदर अंदर ही ड्रॉ होगी। ये सेंटर लेते हुए ये ए लेंगे, ये सारी जगह हमने जो कॉर्नर्स हैं इन सबको ए लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसी सर्कल के अंदर अंदर आपकी जो कर्व होगी वो लाई करेगी। उसके बाद cos r मैक्सिमम कब होगा जब cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो 1 कब होता है 2n पाई के, 0 पर आता है 2 पाई पर आता है 4 पाई पर आता है 6 पाई पर आता है, तो 2 थीटा किसके इक्वल आएगा 2n पाई के, यानी कि थीटा किसके इक्वल हो गया n पाई के। यानी कि अगर हम थीटा यहां से देखें तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से आएगा।
यानी कि आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले तो जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये रहा थीटा जीरो, और यहाँ पर देख भी सकते हो जो कर्व ड्रॉ की है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। फिर जीरो के बाद कहाँ पर आया था, पाई पर भी आएगी, फिर उसके बाद कहाँ आएगी 2 पाई पर 3 पाई पर, यानी इसी तरह से यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी आर की, जब cos थीटा माइनस 1 की इक्वल होगा, और माइनस कहाँ पर आता है, cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, cos माइनस 1 का वैल्यू पाई पर 3/5 पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 90, 3/2 एंड सो ऑन। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टेबल जो है वो 0 से लेकर 90 तक ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ किया 0 से लेकर 90 तक, क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस है। अगर यहाँ से यहाँ तक की शेप पता लग गई कि 0 से लेकर 90 के बीच में क्या शेप बन रही है, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो 90 से लेकर 180 तक की वही शेप बन गई। अब क्योंकि जो ऊपर शेप बननी थी एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्री है, वही शेप नीचे बन जानी थी, इसलिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे कि टेबल ड्रॉ करने ज्यादा वैल्यूज को लेते हुए, हम सिर्फ 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज लेंगे, 0, 30, 45 डिग्री, 60, 90, और इन पे आर की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब थीटा हमारा क्या है जीरो, थीटा ये रहा जीरो, ये 0 डिग्री है हमारा थीटा, इसके ऊपर आर की वैल्यू क्या आ रही है, ए, ये है ए, ये यहाँ पर जो पॉइंट है ए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मिल गया ए, 0। अब दूसरा पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर क्या मिलता है ए, उसके बाद क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या आ रही है 0.5 ए, मान लिया हमारा ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर कहीं पर ये 30 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ होगी, थीटा 30 डिग्री है, यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा 0.5 ए, ये 0 था, ये ए था, उसके बीच में कहीं 0.5 मिला होगा, तो यहाँ पर हमें अगला पॉइंट मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद पाई बाय फोर 90, 90 पर क्या आ रहा है जीरो, यानी कि ये 90 वाली जो लाइन इसके ऊपर जीरो आ गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, यानी कि ओ मिल गया हमें, ए मिल गया पहले, फिर पी मिल गया, फिर ओ मिल गया। उसके बाद 60 डिग्री पर माइनस है वैल्यू, जैसे अब हम यहाँ से यहाँ तक ये मान लिया हमारा 60 डिग्री, इस पर नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाएंगे, इसी लाइन पे अगर हम नीचे की तरफ जाए तो ये हमारा जो पॉइंट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 0.5 है डिस्टेंस नीचे की तरफ लेना, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा क्यू। उसके बाद 90, 90 तुम्हारी ये वाली लाइन है, 90 के ऊपर हमने कितना लेना है डिस्टेंस, माइनस ए का मतलब पीछे की तरफ ए ले लोगे, तो ये जो 90 वाली लाइन थी इसको ओरिजिन के पीछे की तरफ जाते हुए हमने ए डिस्टेंस लेना है, तो वो ए डिस्टेंस जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बी पर। तो हमने जो अभी तक शेप ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ किया, ए पी ओ क्यू बी। इसी तरह की जो शेप है आपने ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करनी है, फिर सारी शेप जब कंबाइन कर दोगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इसी तरह से है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप ट्राई करोगे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।